मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको, आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू प्रोवाइड पॉजिटिव एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स। अब आपके कस्टमर को एक पॉजिटिव अनुभव भी आपको देना है। आपने सामान बेच लिया, यहाँ तक आपकी डील क्लोज हो गई, आपको 2250 रुपये मिल गए, 22,050 मिल गए, या 22,50,000 रुपये आपने निकाल लिए। अब इसके बाद उसका अनुभव भी तो अच्छा होना चाहिए। तो अनुभव अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको सुनना पड़ेगा। सुनना एक बहुत बड़ी कला होती है। कई लोग सुनते नहीं हैं। देखिए काम कैसे किया हुआ है इसने, दूर से ही रहते हैं, कहते हैं भैया सुनाना मत मेरे को। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, हम सुनते ही हैं ना। अगर स्पीकर की आवाज़ लाउड नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, सेमिनार में सुनाई नहीं देगा, और सुनाई नहीं देगा तो हमें समझ नहीं आएगा, सारे लेक्चर हमारे लिए ज़ीरो हो जाते हैं। तो आप कॉन्फ्रेंसेज को सुनते हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं। कैफ़े कन्वर्सेशन में भी तो आप जब जाते हैं, कैफेटेरियाज क्यों चल रहे हैं? इसीलिए तो चल रहे हैं कि एक दूसरे को सुनने के लिए स्पेशियस जगह होती है। वहाँ पर एक स्पेशल जोन होता है, साइलेंट जोन होता है, या फिर शोर शराबा है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो वहाँ पर भी जाकर के तो एक दूसरे को सुनने समझने का काम होता है। कैफ़े कॉफ़ी डे का तो स्लोगन ही यही था शायद, कि एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए सबसे स्पेशियस जगह है वो। आप देखिए कि बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं, अगर आप बिज़नेस मीटिंग्स को कैच करना चाहते हैं तो आपके जो कान हैं वो बिल्कुल चीज़ों को सुनने जैसे होने तो चाहिए। अगर मोबाइल ईयर्स कैन हेल्प यू कैच एवरीथिंग क्लियरली। हाँ, जो कान में कॉर्ड वर्ड लगा करके सुनते हैं, जैसे इस वक्त आप सुन रहे हैं, आपका सारा ध्यान अगर मोबाइल पे फिंगर्स को स्क्रॉल करने में है, या कुछ और आप सर्च कर रहे हैं, तो मतलब नहीं है, मेरी बातें रह जाएंगी। क्योंकि सुनने के लिए आंखों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और कानों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप ज़रूर सुनिए कन्वर्सेशन को। आप टीवी देखते हैं, जब लाउड वॉइस में हो तो आपको कितना भी एंटरटेनिंग काम चल रहा हो टीवी पे, कितना भी चीज़ें अच्छी आ रही हों, आपके लिए बड़ी वो फूहड़ लगेंगी, बड़ी अनोइंग लगेंगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसे टाइम पे आप जो मैसेज होगा शायद वो मैसेज चूक जाएंगे। तो आप टीवी भी देख करके तो सुनते ही हैं, चीज़ें देखते और सुनते हैं। कॉन्सर्ट और थिएटर्स में अगर कभी जाते हैं, क्या हो रहा है थिएटर में, क्या हो रहा है, कई लोग आजकल थिएटर तो जाते नहीं, लेकिन फॉरेन में तो ओपेरा सुनने भी जाते हैं। ओपेरा में इतनी जोर जोर से चिल्लाती है वो औरत, और आप देखिए लोग कितने मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं वो। तो सुनना एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप सुनने की कला में दक्ष हैं, सोशली भी आप देखिए कि जब क्वालिटी आपको किसी चीज़ की चाहिए, आपके दोस्तों से, आपके फैमिली से, तो आप ये भी चाहते हैं कि लोग मुझे सुने और मैं भी लोगों को सुनूं। तो सुनना एक बहुत बड़ी कला है। अगर ये सारे इवेंट्स को आप डिस्कस करते हैं, सारे टॉपिक्स पर आप कभी ना कभी तालमेल बना करके एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, सुनते समझते हैं। कस्टमर को भी तो सुनना ही है। इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कस्टमर को भी सुनना है। आपकी लाइफ में पहली बार आया है ये प्रॉस्पेक्ट, ये पहली बार आया है कस्टमर, आप इनको भी अगर सुनने का थोड़ा सा जज्बा अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो जो कस्टमर है उसका अनुभव बड़ा अच्छा हो जाएगा, और वो आपसे किसी भी चीज़ को लेकर के कभी कोई शिकायत नहीं करेगा। कस्टमर की सुननी होती है, 90 आपको सुनना होता है। अगर आप सुनने में अच्छे नहीं हैं और बड़बड़ाते रहते हैं, तो फिर वो प्रेम नारायण जी और रज्जो आंटी वाली बात हो जाएगी कि रज्जो आंटी बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है और प्रेम नारायण जी को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आपको सुनना भी है, और सुनना अपने आप में बहुत अच्छी कला है। सुनने से कस्टमर के साथ आप रिश्ता अच्छा बना सकते हैं। कभी कभी फ़ोन करके हाय हेलो ही कर लीजिए अपनी टीम से, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। अपने प्रॉस्पेक्ट को जोड़ने के बाद कई लोग भूल जाते हैं, 2 साल बाद याद आती है। कस्टमर भी कहता है काय रे येड़ा बनोला, मतलब निकल गया तेरा, तो अभी तू फ़ोन भी नहीं करता है। तो आप ज़रूर उसको फ़ोन कीजिए, उसको पहचानिए ज़रूर। चलिए, दूसरी चीज़ है, कस्टमर में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके जीवन की उलझने, बड़े सारे सवाल जवाब, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, ये सब उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं। आपको इंटरेस्ट उसके जानने हैं। इंटरेस्ट का मतलब है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन भी किया है, ऑनलाइन भी लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट होता है कि चलो जानते हैं क्या है ऑनलाइन में, क्या है प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, और क्या क्या नया आया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं लोग जाकर के उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सर्च करते हैं। फिर चाहे ये न्यूज़ आर्टिकल्स देखें, फैक्ट्स देखें, न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखें, कुछ वीडियोस देखें, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लोग जाकर के ऑनलाइन सर्च करना पसंद करते हैं। मोर सेल्स जो आती है, कई बार पहली बार मिलने के बाद लोगों से सेल नहीं निकलती है, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर आप कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ उसके पॉइंट्स ले लेते हैं और आप दूसरी बार उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो शायद उसके पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर को थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके अंदर लेना है। आपको, जिनको भी मज़ा नहीं आता है लोगों से बात करने में, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिन लोगों को मज़ा आता है कस्टमर से बात करने में, उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है, 50 साल 60 साल का उनके पास अनुभव होता है, बड़े सारे उनके इंटरेस्ट के फैक्टर्स होते हैं। आप उनको सबको जानिए, और जब आप उसको जानेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग लोग लगेंगे। अपनी कहानी मत सुनाते रहिए। कई बार आपकी कहानी हो सकता है कि
पुरानी पिक्चरों के ट्रेजेडी कुमार, दिलीप कुमार की तरह हो, राजकुमार की तरह हो, राजेंद्र कुमार की तरह हो, ये लोग ट्रेजेडी हीरोज थे। जितनी भर दुनिया भर की कोई ट्रेजेडी होती थी ना, वो पिक्चरों में दिखाते थे, हीरो के साथ ही होती थी। और आज भी जितनी हीरो सेंट्रिक मूवीज़ होती हैं, आप देखिए कि उसमें सारी की सारी पनौती, साढ़े सती, जितनी भी लगनी होती है वो हीरो की लगती है। कहने के लिए वो हीरो होता है नाम भर का, लेकिन उसकी ज़िंदगी झंड होती है पूरी तरह से। तो आप लोगों की ज़िंदगी में बड़े सारे झंडू बाम वाले काम चल रहे हैं, आप उनको जानिए, उससे भी कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा। कस्टमर के साथ एक चीज़ और रखनी होती है, एम्पथी। एम्पथी मतलब थोड़ी सी सहानुभूति, संवेदनशीलता आपको दिखानी है। अब देखिए कि कई बार हस्बैंड वाइफ भी होते हैं ना, एम्पथी दिखानी होती है। कई बार बीवी बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ कर रही होती है, एक्चुअली शी इज़ सीकिंग अटेंशन। आप थोड़ा सा उसे ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा उसकी बात सुन लेंगे तो उतनी सी संवेदना, उतनी सी सहानुभूति उसे आपके साथ कनेक्ट करेगी। आप कस्टमर के दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी उसके दिमाग में उलझी हुई तारें हैं, अगर आप उसको सुलझाते हैं तो वो बिल्कुल आपके साथ में जुड़ना पसंद करेगा। इसी तरह कोई बड़ा आदमी, कोई इंटेलिजेंट आदमी है जिसके दिमाग की बत्ती ऑलरेडी जली हुई है और जिसकी नहीं जली हुई है, आप उसके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए भी आप कंटेंट जो है, सिंपथी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसे उसके प्रोफेशन के बारे में या फिर थोड़ा सा किसी लाइफ के इवेंट के बारे में जैसे ही आप डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी सहानुभूति आप दिखाएंगे, थोड़ी सी गर्दन हिलाएंगे, थोड़ा सा मुंह बनाएंगे, एक्सप्रेशन थोड़े से सिंपैथेटिक करेंगे, आप देखिए वो आपके साथ जुड़ जाएगा। एम्पथी डिफाइंस एज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन एल्स गोइंग थ्रू, मतलब कोई किस दौर से गुजर रहा है। एम्पथी का मतलब है उसके उस दौर को स्टडी करना। अगर आप उसको स्टडी करते हैं कि उस, देखिए कई बार कस्टमर को हम लोग लेबल लगा देते हैं कि यार इसने ऐसा बोला ना तो ये ऐसे ही बेकार टाइप का आदमी है, लेकिन एम्पथी का मतलब होता है आप उसको एक बार संवेदनशीलता की दृष्टि से देखिए तो सही कि वो मना क्यों कर रहा है, उसके रिजेक्शन करने का मतलब क्या है। और अगर आप उसके साथ थोड़ा सा रिकनेक्ट कर पाए तो आप उसको, उसकी प्रॉब्लम को समझ भी पाएंगे, थोड़ा सा सहानुभूति आप दिखाएंगे और वो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि पैसा तो उसी के पास है, एक्चुअल में तो देने वाला वही है पैसा। तो आपको थोड़ा सा ये बिल्ड करना है, अपने अंदर ये गुण लाना है। कुछ लोग राउडी राठौड़ जो लोग होते हैं उनके अंदर सहानुभूति नाम की चीज़ नहीं होती। अपने बच्चे को भी 2 चमाट लगाते हैं, बीवी को भी 2 चमाट लगाते हैं, और बाहर जब जाते हैं तो वो भीगी बिल्ली बन करके रहते हैं। सारा रुआब जो होता है उनका वो बीवी और बच्चों पर ही चलता है। तो आप थोड़ा सा राउडी राठौड़ मत बनिए। जो भी थोड़े से कड़क सिंह बने हुए घूम रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि थोड़े से अपने परिवार के प्रति भी संवेदनशील रहिए और अपने प्रॉस्पेक्ट्स के प्रति भी आप उनको समझ पाएंगे और आसानी से डील कर पाएंगे। ऑलवेज आस्क, कस्टमर से ज़रूर पूछिए कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, और ऐसा पूछने पर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए उसके जीवन में कई बार क्या होता है ना, झमेले बड़े चल रहे होते हैं, वो खुश है, दुखी है या फिर न्यूट्रल है, आपको पता ही नहीं होता है। सवाल उसके दिमाग में होते हैं। कई बार चेहरा सब कुछ बोलता है, लेकिन हम कोई इतने बड़े तो ज्ञाता है नहीं कि हम सिर्फ चेहरे देख करके समझ लें। यहाँ तो लोगों को बैल और गाय का डिफरेंस नहीं समझ में आता। उनको दूध निकालने के लिए बोल दो तो जाके कहीं भी बैठ जाएंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कस्टमर जो होता है वो, उसके साथ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश है, दुखी है, अच्छा है, बुरा है, अच्छे दौर से गुजर रहा है, बुरे दौर से गुजर रहा है। तो आपको कई बार फ़ोन करके अगर उसका फॉलो अप आप लेते हैं तो कई बार वो आपके साथ रिकनेक्ट होगा, और रिकनेक्ट होने के बाद उसकी स्पीड जो है वो लाइफ की बढ़ जाएगी। आप देखिए, आप कभी सैलून में जाते हैं, सैलून में जाने के बाद आपसे वो पूछता है कि आप कैसे बाल कटवाना चाहते हैं। अभी मेरे जैसे की बात नहीं है, मेरे सर पे तो बाल ही नहीं बचे हैं, लेकिन जो लोग बाल वाले हैं अगर वो जाएं और वो अपनी मर्जी से काट दे तो चलेगा क्या? वो हमेशा पूछता है। सर्विस इंडस्ट्री में आपको हमेशा पूछना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। वो आपसे पूछता है कि आपको कैसा बाल कटवाना है, तो आप बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कट, साइड से ट्रिम कर दे या पीछे से थोड़ा सा स्लोप रख दे। या फीमेल्स जाती हैं तो वो बताती हैं कि नहीं स्ट्रेट कट चाहिए मुझे, या फिर लेयर्स बनवानी है, या फिर मुझे आयरनिंग करवानी है, या फिर मुझे ये बरगंडी कलर करवाना है, मुझे थोड़ा सा ये 4 पट्टे जो है ना मेरे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह दिखाई देने चाहिए। तो जब वो हेयर कट वाला पूछता है तभी तो वो सर्विस दे पाता है। होटल में भी जब आप जाते हैं, होटल वाले के पास ढेर सारा खाना है, तो क्या वेटर अपनी मर्जी से उठा करके ला के दे देता है? नहीं, वो पूछता है। ऑलवेज आस्क, वो पूछता है कि आपको क्या खाना है, और जब आप बोलते हैं हाँ मुझे डोसा खाना है, तो वो चला जाता है और डोसे का ऑर्डर आपका बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप पलवेन लेकर के किसी के पास जा रहे हैं तो आप तो दंदनाते हो तोप की तरह चालू हो जाते हैं। आप पूछते नहीं कि उसको चाहिए क्या। तो जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक तो उसको बाल काटने की मुंडन करना उसको आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमेशा पूछना है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ का नियम है कि आप पूछें, और जब आप पूछेंगे तो आप किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है फॉलो अप। ये सब चीज़ें होने के बाद, ये थी राम कहानी। राम कहानी होने के बाद अगर आप फॉलो अप नहीं लेते, चाहे वो प्रेम पत्र भेजें, चाहे फ़ोन करें, चाहे
टाइम लेकर के दोबारा मिलने के लिए जाएं, चाहे उसे कहीं पर इनविटेशन दे करके बुलाएं, लेकिन फॉलोअप ज़रूर लें और टाइमली लें। कई लोग फॉलोअप नहीं लेते हैं और फॉलोअप ना लेने की वजह से काफ़ी सारे कस्टमर्स हाथ से निकल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 80% जो सेल्स होती है वो कम से कम 5 फॉलोअप कॉल्स ज़रूर मांगती है। 5 फॉलोअप कॉल्स अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 44% ऑफ सेल्स पीपल गिव अप आफ्टर 1 फॉलोअप। आपको 5 फॉलोअप लेने हैं 80% लोगों से, आप एक में गिव अप कर देंगे तो सेल्स कैसे जनरेट होगी। तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि सेल्स जो है वो फॉलोअप की वजह से भी होती है। कई बार पहली बार में आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, दूसरी बार आपकी अकल पसंद नहीं आई, तीसरी बार आपका चेहरा पसंद नहीं आया, लेकिन चौथी बार कहता है यार ये तो एकदम छोड़ेगा नहीं जब तक ये मेरे को पॉजिटिव नहीं कर लेगा। तो चल यार एक काम कर, तू हाजिरी मत लगा, मेरे को रजिस्टर बनाना पड़ेगा, तू एक काम कर जोड़ दे मुझे। तो कई लोग परेशान होकर के भी आपसे आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो आप बिल्कुल लोगों को जोड़ना शुरू कीजिए, फॉलोअप लेना शुरू कीजिए और जितने स्टेप्स बताए हैं अगर इसमें से कुछ भी आप फॉलो कर पाए तो आपका सेल्स का प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपके कस्टमर्स को पॉजिटिव करने की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। फाइनली मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि पीपल डोंट केयर अबाउट योर बिजनेस। लोग ये चिंता नहीं करते कि आप क्या धंधा कर रहे हैं, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर में कितनी बीमारी है, कितनी मुसीबत है, कितनी पैसों की तंगी है। दे केयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स ओनली। हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लोगों की समस्या का समाधान करना है। सेल्स की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कस्टमर को वो चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेडिकल स्टोर में दुनिया भर की दवाइयाँ पड़ी हों, आपने दुकान खोली, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कस्टमर को अगर सैराडॉन चाहिए तो वो सिर्फ सैराडॉन के लिए आया है। आप उसकी सुनेंगे नहीं, उससे पूछेंगे नहीं, तो सेल्स होगी कैसे। एंड बी द सॉल्यूशन दे आर लुकिंग फॉर। हमेशा समाधान दीजिए उस चीज़ का जिसके लिए वो आपके पास आया है, या फिर आप जिस वजह से उसके पास गए हैं, आप कारण जानने के बाद ही उसका निवारण कर सकते हैं। तो आप कारण ढूंढिए, निवारण कीजिए और ढेर सारे लोगों को जोड़िए, बहुत बड़ी टीम बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।